नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने एंगल प्लेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना टॉपिक है एंगल प्लेट, जिसको हिंदी के अंदर कोण प्लेट भी कहा जाता है। इसके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन। देखो, कोण प्लेट या एंगल प्लेट अपना एक क्या है, मार्किंग टूल है, जिसकी हेल्प से अपने क्या करते हैं, जॉब को सहारा देने का काम करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अपना जो कोण प्लेट है, इसको अपने या तो बोल देंगे मार्किंग औजार, या फिर बोल देंगे सहारा देने वाला औजार। ओके। उसके बाद में देखो, हम बात करते हैं इसके मटेरियल से संबंधित, कि एक कोण प्लेट किस धातु का बना हुआ होता है। तो आप क्या बताओगे? आप बता सकते हो सघन ग्रेड ढलवा लोहा। अगर देखो आपको ऑप्शन के अंदर सघन ग्रेड ढलवा लोहा मिले तो आपको सबसे पहले इसे ही सही करना है, अन्यथा आप ढलवा लोहा सही कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको यही देखना है। ये आपको नहीं मिले तो आपको मिल सकता है टूल स्टील। उसके बाद में देखो, हम बात करते हैं इसके साइज से संबंधित। एक एंगल प्लेट होती है, उसका जो साइज है वो देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से इसकी साइज अपन लेते हैं। एंगल प्लेट की साइज है वो कहाँ से ली जाती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से ली जा सकती है। एक बात और ध्यान रखना, जो एंगल प्लेट की साइज है, एंगल प्लेट की साइज को साइज संख्या के द्वारा भी दर्शाया जाता है। यह आप ध्यान रखोगे, साइज संख्या। ठीक है। उसके बाद में देखो, हम बात करते हैं इसके शेप से संबंधित, कि अपना एक एंगल प्लेट होता है, इसका जो शेप होता है, आकार होता है, ये कैसा होता है? तो हम बोल सकते हैं ये अंग्रेजी के कैपिटल एल अक्षर के समान हमें दिखाई देता है। अंग्रेजी के कैपिटल एल अक्षर के समान। ठीक है। उसके बाद में देखो, इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो, यहाँ पे लिखता हूं मैं नोट। कोण प्लेट की दो सतहें समतल व 90 डिग्री कोण पर मशीनन की गई होती है। यानी कि अपनी जो कोण प्लेट होती है, उसकी दो सतह होती है, वो क्या होती है? मशीनिंग की गई होती है, फिनिश की गई होती है, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी हुई होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं लिखता हूं यहाँ पे, कोण प्लेट की बिना मशीनिंग की गई सतहों पर विरूपण से बचने के लिए
रिप्स लगाई जाती है। देखो मैंने क्या बात लिखी है, जो एंगल प्लेट होता है उसकी बिना मशीनिंग की गई जो सतह होती है उसके ऊपर रिप्स लगाई जाती है, ताकि इसकी जो एक्यूरेसी है उसके अंदर कोई फर्क ना आए, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। ठीक है, विरूपण से बचने के लिए रिप्स लगाई जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट करके, कोण प्लेट की सतह पर खांचे काटे जाते हैं, खांचे काटे जाते हैं। ये खांचे क्यों काटे जाते हैं? जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए। ठीक है, क्लैंपिंग के लिए ये खांचे काटे जाते हैं, ना कि वजन कम करने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें आप एंगल प्लेट से एंगल प्लेट के संबंधित ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये एंगल प्लेट की बातें हो गई। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं अपन और आगे बात करते हैं इसके टाइप से संबंधित। टाइप्स की बात करते हैं तो देखो टाइप्स है ये किसके आधार पर रख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ग्रेड के आधार पर अपनी जो एंगल प्लेट होती है कितने प्रकार की होती है ये अपने देखेंगे। सबसे पहला ग्रेड फर्स्ट एंगल प्लेट। इसके अंदर देखो क्या बात है, यह है अधिक परिशुद्ध होता है। यह जो एंगल प्लेट होती है ये ग्रेड 2 के मुकाबले ज़्यादा शुद्ध होती है। दूसरी बात देखो इसका यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं इसका यूज़ है वो टूल रूम यानी कि औजार कक्ष में किया जाता है, टूल रूम में। ठीक है, ये हो गई ग्रेड फर्स्ट से संबंधित बात। अब दूसरी लिखता हूँ ग्रेड सेकंड। ग्रेड सेकंड जो अपनी एंगल प्लेट है ये है ग्रेड फर्स्ट एंगल प्लेट से कम परिशुद्ध होती है, कम परिशुद्ध होती है। अब इसका यूज है वो कहाँ किया जाएगा, तो इसका यूज है वो अपने कार्यशाला के अंदर या फिर सामान्य कार्य के अंदर करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सामान्य कार्यशाला। सामान्य कार्यशाला के अंदर जो एंगल प्लेट यूज की जाएगी, जो कोण प्लेट यूज की जाएगी वो कौन सी होगी, ग्रेड सेकंड वाली। तो ये बात होगी अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं वापस टाइप्स। अब ये टाइप्स हैं ये किसके आधार पर हैं, तो देखो ये कार्य के अनुसार है। कार्य के अनुसार एंगल प्लेट है वो अपनी कितनी प्रकार की होती हैं ये अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। क्या लिखा मैंने, प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। देखो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट का। इसके अंदर दो सतह होती हैं, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। इनको क्या किया जाता है, मशीनिंग की जाती है, इसको फिनिशिंग की जाती है। बाकी ये दो रफ सतह हैं जिनके ऊपर रिप्स लगाई जाती है विरूपण से बचने के लिए। अब देखो इससे संबंधित मैं बात लिखता हूँ, यह है कोण प्लेट छोटी साइज में होती है।
इस कोण प्लेट के कोण प्लेट की दो सतहें एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर जुड़ी रहती है। देखो इसके अंदर दो सतह हैं जो कि मशीनिंग की गई हैं और एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर हैं, 90 डिग्री के कोण के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं भाई। ठीक है। और जो रफ सतह होती हैं उसी के ऊपर रिब्स को लगाया जाता है, इसी को बोलते हैं अपने रिब्स। तो ये हो गई अपनी पहली प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। उसके बाद में दूसरी जो एंगल प्लेट है उसका क्या नाम है, दूसरी एंगल प्लेट है उसका नाम है स्लोटेड एंगल प्लेट। स्लोटेड एंगल प्लेट। स्लोटेड एंगल प्लेट है, इसके अंदर क्या खास बात है, देखो इसके अंदर हम देखेंगे तो दोनों सतहों के ऊपर स्लॉट काट दिए जाते हैं, खांचे काट दिए जाते हैं, जिनके द्वारा हम जॉब को क्लेम करने का काम करते हैं। और ये साइज के अंदर देखो अपनी जो ठोस एंगल प्लेट थी उससे बड़ी होती है। यह है साइज में प्लेन ठोस एंगल प्लेट से बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं। इस कोण प्लेट की दोनों सतहों पर खांचे कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। अब देखो जो खांचे कटे हुए होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्लॉट है, ये क्यों दिए जाते हैं, इनका क्या उद्देश्य है, इनका क्या उद्देश्य है भाई। तो स्लॉट हम इसलिए काटते हैं ताकि कार्य को क्लैंप करने के लिए ये अपनी बात होगी 2 नंबर की एंगल प्लेट जिसका नाम है स्लोटेड एंगल प्लेट। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे वाला जो एंगल प्लेट है उसका नाम है देखो स्वीवल एंगल प्लेट। घूम सकने वाला एंगल प्लेट। इसके अंदर देखो क्या सिस्टम है कि इसको अपने विभिन्न कोणों के अंदर हम घुमा सकते हैं और जॉब है उसको बांध कर किसी भी एंगल के ऊपर मार्किंग या फिर मशीनिंग क्रिया कर सकते हैं। इस कोण प्लेट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कोण प्लेट को विभिन्न कोणों में सेट कर सकते हैं। विभिन्न कोणों में सेट करने के लिए नट बोल्ट की व्यवस्था रहती है। ठीक है। इसकी
सतह पर अंशांकन बने होते हैं, अंशांकन बने होते हैं जिससे आधार के संदर्भ में कोण का पता चलता है, कोण का पता चलता है। यानी इसके ऊपर अंशांकन बने हुए होते हैं, उसकी हेल्प से अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखो एक इम्पोर्टेंट बात है, इसमें दोनों शून्य मिलने पर इनकी सतहों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। उसके बाद में यूज की बात करें तो देखो, जॉब को किसी कोण पर बांधकर मार्किंग या मशीनिंग क्रिया करना, मार्किंग या मशीनिंग क्रिया करना। ठीक है। तो ये हो गया अपना स्वीवल एंगल प्लेट। उसके बाद में देखो अगली जो एंगल प्लेट है उसका नाम है बॉक्स एंगल प्लेट, बॉक्स एंगल प्लेट। इसको अपने देखेंगे, डायग्राम को देखो आप, तो ये देखो बॉक्स के समान हमें दिखाई देता है, इसकी आकृति है वो बॉक्स के समान है। और अपने क्या कर सकते हैं, इसके चारों सतहों के ऊपर जॉब को बांधकर हम कार्य कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं या फिर मशीनिंग क्रिया कर सकते हैं। ये एंगल प्लेट ऐसी होती है जिसके ऊपर देखो टी स्लॉट कटे हुए होते हैं, तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसकी आकृति बॉक्स के समान होती है, बॉक्स के समान होती है। चारों सतहों पर स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। जॉब को किसी भी सतह पर क्लैंप किया जा सकता है, आगे मैं नोट करके लिखता हूँ। इस कोण प्लेट पर टी स्लॉट कटे होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी एंगल प्लेट या कोण प्लेट होती है जिसके ऊपर टी स्लॉट कटे होते हैं, तो आप बता सकते हो वो कौन सी एंगल प्लेट होती है, बॉक्स एंगल प्लेट जिसके ऊपर टी स्लॉट काटे जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गई अपनी एंगल प्लेट कंप्लीट। ठीक है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।